कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं, आज की वीडियो में हम उनको जानेंगे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप नहीं होगा, चारों तरफ पुण्य ही पुण्य होगा। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में ही हुए थे। इसके बाद त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। विष्णु भगवान का वामनावतार और रामावतार भी इसी युग में हुआ था। राजा बलि ने 3 पग धरती दान की थी। ये वही युग था जिसमें लंकेश ने सीता माता का अपहरण किया था पर स्पर्श तक नहीं किया था। और द्वापर में धर्म के 2 पैर होंगे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी कि 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप और पुण्य 50-50% थे। आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी में धर्म युद्ध यानी कि महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलियुग में मनुष्य की औसत लंबाई 3.5 फीट लगभग बताई गई है। इस युग में धर्म सिर्फ 25% ही रहेगा और चारों तरफ पाप की मात्रा अत्यधिक होगी। वर्तमान में ऐसा लगता है कि कलयुग अपने चरम पर है। 25% पुण्य तो बताया गया था, जो अब कहीं भी नजर नहीं आता। महज 5% ही पुण्य होगा। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग में शोषण करने वालों का राज्य होगा। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। सच्चाई कुछ और ही रहेगी, लोग दिखावा कुछ और करेंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग जो ज्ञानी ध्यानी होंगे, जो विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। जब किसी दूसरे का पुत्र सन्यासी बनेगा तब दर्शन करेंगे, परंतु खुद का पुत्र बनेगा तो रोएंगे। कलयुग में लोग यही सोचेंगे कि प्रमुख संस्था का प्रमुख व्यक्ति जल्दी मरे और संस्था के उच्च पद पर वह आसीन हो जाए। चाहे कितने भी ज्ञान और बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि में धन और पद प्राप्त करना ही सर्वोपरि होगा। कोई विरला ही संत पुरुष मिलेगा। माता पिता को अपने बच्चों से इतनी ममता होगी कि उन्हें कमजोर बना देंगे। कलयुग का पुत्र शिशुपाल की भांति होगा, यानी माँ बाप बेटों से मोह के कारण उनका विकास ही नहीं होने देंगे। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। परिवार के मोह में फंसकर ही मनुष्यों का जीवन समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। धनी लोग विवाह में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसे भोजन तक नहीं देंगे। भाई भाई में शत्रुता की भावना पनपेगी। मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में लोग हजारों रुपए उड़ाएंगे, लेकिन जरूरतमंद को नजरअंदाज करेंगे। जो व्यक्ति संगठन समाज वेद विरुद्ध आचरण करेगा, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे भारत की शासन सत्ता पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ये लोग जन सामान्य से झूठ बोलेंगे, कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा, सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर पवित्र भारत भूमि को दूषित करेंगे और अराजक बनाकर ही छोड़ेंगे। घोर कलयुग में ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे। लोग अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता भी मांगने का दुस्साहस करेंगे। मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। धन तो सिर्फ मकान बनाने में ही समाप्त हो जाएंगे। दान पुण्य नहीं होगा। बुद्धि तो सिर्फ धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान बौना होगा। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से मनुष्यों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होंगे। उत्तरोत्तर
धर्म, सत्य, पतिव्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी। ऐसी स्थिति होगी कि अन्न नहीं उपजेगा। लोग मांस मछली पर ही निर्भर रहेंगे। गाय तो दिखेगी भी नहीं, अगर कहीं दिख भी गई तो वह बकरी के आकार की होगी। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। ये सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। लोग खुद की ही प्रशंसा करेंगे, अपने ही बड़प्पन में बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। सर्वत्र समाज में निंदा ही होगी। लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को ज्यादा रुचिकर लगेगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का व्यवहार ज्यादा हो जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। आपस में ही लोग एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नष्ट हो जाएंगे। संत योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। देश देश गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा। श्राप और आशीर्वाद का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी। कलयुग में कभी अकाल तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी। वर्षा न होने से मनुष्य की पेट भरने की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। मनुष्य किसी न किसी क्लेश से हमेशा ग्रसित रहेंगे। सभी स्नान किए बिना ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण कोई नहीं करेगा। गृहस्थ जन का यज्ञ हवन से कोई नाता नहीं रहेगा। वे सत्पात्र को दान भी नहीं देंगे। वनों में रहने वाले कंद मूल से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। लोग ऋण नहीं चुकाएंगे और ऐसे हवन करेंगे जिनका शास्त्रों में कहीं विधान ही नहीं है। तारों की ज्योति फीकी होगी। दशों दिशाएं विपरीत होंगी। मनुष्य शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। लोग फसलें और कपड़े तक चोरी कर लेंगे। चोरी, हत्या जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। कलयुग में मानसिक शांति नहीं होगी। घोर कलयुग में एक के बाद एक कई बीमारियां आएंगी जिन पर कोई दवा काम नहीं करेगी। कई भयंकर युद्ध भी होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों की जान लेंगी। भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म का उल्लेख भी है कि रेगिस्तान के अंदर मोहम्मद साहब जन्म लेंगे और नए धर्म की स्थापना करेंगे। जिस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी, वे खुद को मुसलमान कहेंगे। इंसान स्वयं को ही नष्ट करने वाले अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेगा, जिसकी मदद से वह खुद का ही विनाश करने लग जाएगा। दुनिया को न्यूक्लियर बम की कोई भी जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे बनाया गया। एक समय ऐसा आएगा जब इंसान अपनी ही रचना से अपना अस्तित्व मिटा डालेगा। कलयुग के अंत में मानव जाति नष्ट हो जाएगी। इस बात को वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि यह धरती सदा सर्वदा ऐसे ही नहीं रहने वाली है। एक समय इस खूबसूरत धरती का भी अंत हो जाएगा। अंत का कारण प्रलय होगा। प्रलय कैसे होगा, इस पर सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जल स्तर इतना अधिक होगा कि पूरी धरती ही जलमग्न हो जाएगी, सबका विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु युद्ध होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन पुराणों में ऐसा वर्णित है कि कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग आएगा। अन्य प्राचीन सभ्यताओं को देखा जाए तो सिंधु और माया सभ्यता का अंत हुआ था। दुनिया की अनेकों सभ्यताएं जिनके सिर्फ अवशेष बचे हैं, और अब हमारी बारी है। हम लोगों का भी अवशेष ही मिलेगा। पुराणों में वर्णित है कि जब कलयुग का अंत आएगा, लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना ही अपने की हत्या कर देगा। जो धूर्त और चालाक होगा वही सत्ता हासिल कर लेगा। जो चालाक और अनैतिकता के कार्य करेगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। उसका विरोध करने की किसी के पास हिम्मत ही नहीं होगी। घोर कलयुग में गंगा नदी सूख जाएगी और माँ गंगा बैकुंठ धाम वापस लौट जाएंगी। मनुष्य पूजन, व्रत, यज्ञ सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटुभाषी होंगी। उनको पति से ज्यादा प्रिय धन ही होगा। पुरुषों का व्यवहार दुस्सह
केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला ही रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे, समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में ही लोग व्यक्ति की हत्या कर देंगे, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ यानी कि 4.5 फुट जो धरती का उपजाऊ अंश है वह नष्ट हो जाएगा। महाभारत में भी प्रलय का वर्णन है, लेकिन यह जल प्रलय से नहीं बल्कि लगातार बढ़ती गर्मी से होगा। महाभारत में उल्लेख है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समंदर और नदियां सभी सूख जाएंगी। आग धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। कल की अवतार भी तब होगा जब इंसानों की आयु 20-30 वर्ष ही रह जाएगी और धरती पर त्राही त्राही मच जाएगी। जबकि कुछ लोग यह साबित करने में लगे हैं कि कल की अवतार हो चुका है, जबकि वैसी परिस्थितियां अभी तक बनी ही नहीं है जैसा पुराणों में वर्णित है। पुराणों के अनुसार कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा, उसके बाद सतयुग आएगा। कल की अवतार संबल ग्राम में होगा। संबल ग्राम भारत में कई स्थानों का नाम है, मगर ज्यादातर विद्वान उड़ीसा में स्थित संबल के पक्ष में है। कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा। भविष्य दीपिका के अनुसार कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है, जब धर्म की हानि होगी तब दुष्टों का दमन करने के लिए धरती पर अवतार लूंगा। कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक और धर्म कर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।